हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 9th एंड 10th नवंबर के दोनों करंट अफेयर को कवर करेंगे, क्योंकि कल वाला करंट अफेयर मिस हो गया था तो उसको भी आज ही इंक्लूड कर दिया है। और इस वीडियो में हमने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, चाहे आपका पीआईबी हो, चाहे ऑल इंडिया न्यूज़ हो या फिर डीडी न्यूज़ है, जो भी आपका इवन गवर्नमेंट वेबसाइट है, उन सारी चीज़ों से हमने न्यूज़ एक साथ कवर कर लिया। तो आपको अलग अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और 10 मिनट के अंदर आपको पूरा जितना भी करंट अफेयर है, जो कि आपको इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स समिट जो भी होता है, सारी चीज़ों को एक साथ हमने इंक्लूड किया है। सो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसका डिफरेंट फॉर्मेट है। आपको हेडलाइंस भी बताया जाएगा, 10 क्वेश्चन भी कवर करवाया जाएगा, और लास्ट में आपको कोई अगर नेशनल न्यूज़ मिस हो जाता है तो उसको भी इंक्लूड किया गया है। सो देखते हैं। पहला हेडलाइन जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर को लेके इन्होंने आपको फ्लैग ऑफ किया गया 4 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम बनारस रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो है 4 नए वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस करवाने की बात की गई है। नमो भारत और अमृत भारत, ये सब इनको फाउंडेशन जो रखा गया, तो हो सकता है रिसेंटली आपको पूछा जाए कौन से स्टेट में किया गया। नेक्स्ट जो आपको ये पॉलिटिकल न्यूज़ है और ये इलेक्शन से रिलेटेड है। तो बिहार में इलेक्शन का जो सेकेंड फेज चल रहा है उसको लेके है कि इलेक्शन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसको लेके काफ़ी सारी वहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। किसके द्वारा? जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपका विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स टू बिगन्स फ्रॉम 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से जो आपका विंटर सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है एंड विंटर सेशन होता है, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लॉन्गेस्ट जो होता है वो बजट सेशन होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो कि आपको फाइनेंशियल चीज़ों पे अगर बात किया जाएगा तो उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। ऐसे याद रखना आपको, बजट सेशन सबसे लॉन्गेस्ट है, और जो सबसे छोटा होता है वो आपको कौन सा होता है? विंटर सेशन होता है, जो कि आपको 1 मंथ का होता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू डिपार्ट्स फ्रॉम वीक लॉन्ग स्टेट विजिट टू 2 अफ्रीकन नेशन अंगोला एंड बोट्सवाना। प्रेसिडेंट का विजिट होने वाला कहाँ पे? अफ्रीकन नेशन में, और 2 नेशन है जहाँ पे विजिट होने वाला, अंगोला और बोट्सवाना। जिसमें बोट्सवाना जो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए? डायमंड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको डायमंड का बहुत बड़ा माइन जो है वो मिला हुआ था। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका इन जम्मू एंड कश्मीर 2 इन्फ्लेटर्स इन इनकाउंटर विद द सिक्योरिटी फोर्सेज इन केरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। ये रिसेंटली मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन व्हाइट कॉप्स करके चलाया गया था, जिसमें आपको जो वहाँ पे जो भी इन्फ्लेटर्स है, जो भी आपको वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज, इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका फ्लाइट ऑपरेशन रिटर्न्स टू नॉर्मल इन दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से आपको चीज़ों को वापस से नॉर्मलाइज कर दिया गया। और लास्ट हेडलाइन है आपका वो क्रिकेट से रिलेटेड है, जो कि आपका इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया चल रहा था, जो कि मैच अगर आपको याद हो तो लास्ट वाला रद्द हो गया था। अभी 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी आपका हेडलाइन है, आराम से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। 1 बाय 1 देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, हु क्लिंच अ गोल्ड मेडल इन मेंस 50 मीटर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन इजिप्ट। इजिप्ट में आपका जो है इंटरनेशनल जो आपका शूटिंग चैंपियनशिप चल रहा है, तो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको कौन मेन कैटेगरी में, यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का आपको नाम याद रखना है। तो ऑप्शन है आपका रविंद्र सिंह, सेकेंड ऑप्शन है जीतू राय, थर्ड ऑप्शन है आपका चिंग जोंग हु, एंड थर्ड ऑप्शन इज तैमिर मिको। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रविंद्र सिंह होगा। और जो रविंद्र सिंह है आपको इंडिया से बिलोंग करते हैं। 50 मीटर पिस्टल जो मेन कैटेगरी था, इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला है। और ये जो टूर्नामेंट है आपका, ये कहाँ पे हो रहा है? इजिप्ट में हो रहा है, और जो कि कैरो है, किसका इसका कैपिटल है इजिप्ट का, यहाँ पे हेल्ड हो रहा है। अब थोड़ा देख लेते हैं इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये हर 4 साल पे आपको जो है ऑर्गेनाइज कराया जाता है सिंस 1954। होस्ट कहाँ पे किया गया था? तो कैरो इजिप्ट में किया गया था। और कौन सा कैटेगरी था ये? तो 50 मीटर पिस्टल राइफल, जिसमें रविंद्र सिंह ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वॉन द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो 2025 का जो आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड अगर देखा जाए तो किसने जीता? ऑप्शन है आपका महेश बाबू, सेकंड है रजनीकांत, थर्ड ऑप्शन है रामचरण, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अल्लू अर्जुन। आंसर विल बी द अल्लू अर्जुन। इनको मिला है ये अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये किनके नाम से दिया जाता है? दादा साहेब के नाम से दिया जाता है, और इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो भारत में आपको पहला फिल्म रिलीज हुआ था राजा हरिश्चंद्र, ये इनके ही डायरेक्शन में रिलीज हुआ था, यही डायरेक्टर थे इसके, तो इन्हीं के नाम से जो है अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। ये पहला अवार्ड अगर देखा जाए तो कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो देविका रानी को ये फर्स्ट अवार्ड मिला हुआ था। तो ये याद रखना आपको, क्योंकि स्टैटिक जीके में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये अवार्ड 1969 में स्टार्ट किया गया था। दिया किसको किया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
चिन कुकी मीजो कम्युनिटी सेलिब्रेटेड द चुवांग फेस्टिवल, दे बिलोंग्स विच स्टेट। सो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो चिन कुकी मीजो ये तीनों कम्युनिटी है और इन्होंने चुवांग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है। सो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है आपका मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम एंड असम। आंसर विल बी द मणिपुर। सो मणिपुर से आपको बिलोंग करते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ भी इसमें मिस कर जाते हो तो एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो कुकी है, ठीक है, क्योंकि 2025 इवन 2023 24 25 जो है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इथनिक क्लिनजिंग हुआ है, यहाँ पे इथनिक इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपको मित्ती और कुकी के बीच में जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। सो इस वजह से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी लगा हुआ है अभी तक। सो इसलिए आपको याद रखना, ये फेस्टिवल याद रखना है क्योंकि कल्चरल पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। चुवांग फेस्टिवल तो ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, हार्वेस्ट से रिलेटेड फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। मणिपुर के बारे में अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो मणिपुर जो है आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो मणिपुर है वो आपको 6th शेड्यूल में आता है कि नहीं आता है। और इसके बारे में थोड़ा और स्टैटिक देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही फेमस एक लेक है जिसको क्या बोला जाता है, जो है लोकटक लेक बोला जाता है। ये भी आपको यहीं पे है और यहाँ पे आपको डांसिंग डियर भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच कंट्री अनाउंस द प्लान्स टू बैन अ सोशल मीडिया यूज फॉर अ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 विद सम एक्सेप्शन। सो कौन से कंट्री ने भी प्लान अभी अनाउंस किया है कि जो है वो अंडर 15 जो 15 साल से कम के जो बच्चे, विद एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट बैन नहीं किया जा रहा है, बट कुछ चीज़ों में जो है वो सोशल मीडिया को बैन करने की बात करी और एज यहाँ पे रखा गया 15 ईयर। सो कौन से कंट्री ने किया? ऑप्शन है आपका स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। सो आंसर विल बी द डेनमार्क। तो डेनमार्क ने डिसाइड किया आपको कि जो 15 ईयर से नीचे वाले बच्चे हैं वो आपको सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे डेनमार्क के बारे में भी देख लेते हैं। तो डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क आपका यूरोपियन कंट्री है और ये आपको नॉर्दर्न जो है आपका पोल के आसपास लाइक करता है। इवन अगर आपने सुना होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड है जिसको ग्रीनलैंड बोला जाता है वो भी किसके कंट्रोल में है? तो ये भी आपका डेनमार्क के कंट्रोल में है। इसके अलावा रिसेंटली आपका एक और रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स करके रिलीज़ हुआ था, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट सबसे बेहतरीन अगर रूल अगर बहुत तरीके से फॉलो किया जाता है तो कौन से कंट्री में किया जाता है? डेनमार्क में किया जाता है, क्योंकि डेनमार्क ही उस पर टॉप रैंक में था। तो डेनमार्क बहुत सारे चीज़ों में आप देखोगे कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है तो इसका हेल्प जो है बहुत ज़्यादा मिलता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड। सो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है आपको कब सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन है आपका 7 नवंबर, सेकंड ऑप्शन है 6 नवंबर, थर्ड ऑप्शन इज 8 नवंबर एंड लास्ट इज 9 नवंबर। सो आंसर विल बी द 8 नवंबर। तो 8 नवंबर को हर साल जो है आपको वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो इसका पर्पस यही होता है कि जो रेडियोग्राफी है इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है आपको डिजीज़ को डायग्नोस करने में। जो बीमारियां होती है आपको, खासकर जो कैंसर होता है या फिर आपको अदर बीमारियां होती है जिसको डिटेक्ट आप इजीली नॉर्मल टेस्ट से नहीं कर सकते, ब्लड टेस्ट से नहीं कर सकते हो। सो रेडियोग्राफी आपको डिजीज़ को डायग्नोस करने में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रहू फीस्ट डिक्लेयर एज अ स्टेट फेस्ट बाय होम। सो कौन से स्टेट ने जो है वो आपको रहू फीस्ट को एज अ स्टेट फेस्ट डिक्लेयर किया? ऑप्शन है आपका पंजाब, सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज तमिलनाडु एंड फोर्थ इज आंध्र प्रदेश। सो आंसर विल बी द पंजाब। सो पंजाब ने आपको रहू को एज ए फेस्ट जो है वो एज ए स्टेट फेस्ट डिक्लेयर किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पंजाब में रिसेंटली अभी आपको जो है वो एक और स्कीम को भी क्या किया गया, हरी झंडी दिखाया गया। कौन सा स्कीम था आपको? सीनियर सिटीजन को लेके टूरिज्म सेक्टर से, कि अगर खासकर जो आपको सीनियर सिटीजन्स है वो आपको वहाँ पे फ्री जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और ये इसमें ऐसा नहीं था कि अपने स्टेट के लिए उन्होंने बस लॉन्च किया, इवन जो आपको अदर स्टेट है 28 स्टेट है वहाँ के सीनियर सिटीजन आराम से जा सकते हैं और वो आराम से वहाँ पे जो भी वहाँ पे फेमस आपके मॉन्यूमेंट्स है या फिर फेमस आपके टूरिस्ट प्लेस है उसको विजिट कर सकते हैं। और अगर फिश प्रोडक्शन में इंडिया का रैंकिंग देखा जाए ओवरऑल तो आपका 4th जो है वो रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माधव टाइगर रिजर्व बिकम द 58th टाइगर रिजर्व बिलोंग्स टू। सो जो माधव टाइगर रिजर्व है ये आपको 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है और ये कौन से स्टेट में? ऑप्शन है कर्नाटका, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो माधव टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे जो है आपको सबसे अगर ज़्यादा पूछा जाए टाइगर का पॉपुलेशन कहाँ पे, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में
थोड़ा सा टाइगर के बारे में देख लेते हैं। टाइगर का जो कंजर्वेशन है इंडिया में वो किस तरह से किया गया है। सो लैंडमार्क्स ईयर जो कि आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है वो देख लेते हैं। 1969 में आपको क्या किया गया था, बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द वाइल्ड कैट्स स्किन। सो क्योंकि इनका जो स्किन होता है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपको लेदर इंडस्ट्री में, सो इसको बैन किया गया था कब, 1969 में। 1972 जो है ये ईयर बहुत ही बड़ा जो है वो लैंडमार्क खासकर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में माना जाता है, क्योंकि इसी ईयर आपको एक्ट को इनेक्ट किया गया था। और इसके बाद जो है बहुत सारे जो है इसके अंदर जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इनिशिएटिव लिया गया था। 1973 याद ये भी ईयर याद रखना, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका लॉन्च किया गया था कब, 1973 में। 2006 में आपको अमेंडमेंट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, रिजल्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एंड द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। सो इससे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग जनरली बात कर रहे थे एक्ट के बारे में, बट इसको लेके कोई प्रॉपर जो है आपका वो बॉडी नहीं था जो कि सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सके। बट 2006 में जब अमेंडमेंट आता है तो आपको NTCA बनाया जाता है, जिसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, और ये हाईली एक्टिव है आपका, ठीक है। दूसरा जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया जाता है। 2010 में आपको ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे सेलिब्रेट होता है, ताकि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो टाइगर कंजर्वेशन को लेकर इनिशिएटिव लिया जाए। 2023 में आपको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो उसको लॉन्च किया गया था, भारत इसका हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे डेटा दिखा रहा है टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में जो है कैसे आपको राइज किया है। 2006 में देखो, 2010 में देखोगे तो कंटिन्यूसली आप देखोगे कि ग्राफ जो है आपका इंक्रीज हो रहा है 2023 तक। स्टेट वाइज देख लेते हैं कि टाइगर आपका कब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। सो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद आपको कर्नाटक, राजस्थान में। अगर मध्य प्रदेश में 9 देख रहे हो और महाराष्ट्र में आपको 6 दिख रहा है, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में 5-5, और असम और छत्तीसगढ़ में आपको 4 दिख रहा है, और अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 3 है आपको। केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल 2-2 हैं, और आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और मिजोरम में 1 है। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सारे स्टेट में आपको टाइगर मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है आपको 3 क्वार्टर में रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे रैंक देखते हैं। पहला आपको ऑप्शन जो है 77 है, सेकेंड ऑप्शन 85 है, थर्ड ऑप्शन 92 है, थर्ड लास्ट ऑप्शन है 80। आंसर विल बी द 85। पहले अगर देखा जाए तो इसी क्वार्टर में जो पहले क्वार्टर में निकला था उसमें इंडिया का रैंक 77 था, जो कि आपको उससे जाके खराब हो गया, 85 पे आ चुका है। सो अभी के लिए फिलहाल के लिए आपको अगर पूछा जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो जिसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो ये है 85। टॉप 2 जो स्टेट है जिनका सबसे बेहतरीन रहा है रैंक, उसमें आपको सिंगापुर और जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन इन साउथ एशिया। वर्ल्ड में नहीं पूछा जा रहा, साउथ एशिया में पूछा जा रहा। तो साउथ एशिया में पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि आपको वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाला यूनाइटेड नेशन का पहला कंट्री बना है। तो ऑप्शन है आपका नेपाल, सेकेंड ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश एंड फोर्थ ऑप्शन इज म्यांमार। आंसर विल बी द बांग्लादेश। सो बांग्लादेश जो है वो आपका फर्स्ट कंट्री बना है साउथ एशिया में वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाला। बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो बांग्लादेश का कैपिटल क्या आपका ढाका है। बांग्लादेश आपको किस चीज़ के लिए फेमस है, जूट प्रोडक्शन के लिए। ओवरऑल अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जूट यहीं पे प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको अनस्टेबल सिचुएशन था, खासकर पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर। यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर आपको चेंज हुआ, पहले शेख हसीना थी, उसके बाद अगर आपने देखा तो मोहम्मद यूनुस अभी बने हैं। और मोहम्मद यूनुस जो है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर बोला जाता है वर्ल्ड में सबसे जो जिनको फादर बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, सो ये इनका ही इनिशिएटिव था। सो ये आपका बांग्लादेश के बारे में था। बांग्लादेश जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और 1971 में आपको पाकिस्तान से अलग होके बना था बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको, विच स्टेट्स बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट विद द पेड मेंस्ट्रुएशन लीव। सो आपका जो मेंस्ट्रुएशन लीव होता है, जो पीरियड्स आते हैं हर मंथ में, सो उसको लेके जो पहला कौन सा स्टेट बना है जो कि आपको पेड लीव देगा, ठीक है। सो कौन सा स्टेट बना है, ये आपको ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश। आंसर विल बी द कर्नाटका। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर अनपेड या पेड जो भी पूछा जाए, पहला स्टेट ऐसा कौन सा है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाला बना हुआ था। सो 1992 में आपको बिहार ऐसा पहला स्टेट बना था जो कि आपको 2 दिन का कंसेक्यूटिव 2 दिन का आपको मेंस्ट्रुएशन लीव देने वाला पहला राज्य बना हुआ था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ फर्स्ट, बट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ों का वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में था, ठीक है। जो आपको खासकर जो पब्लिक सेक्टर वाले लोग हैं उनको देने की बात की गई थी 1992 में। बट इसके अंदर जो है वो आपको कवरेज सबको मिलेगा, अब चाहे आपको पब्लिक है या प्राइवेट है, तो इसीलिए पहला स्टेट माना जा रहा है। बट अगर ऐसा पूछा जाए ना कि आपको पहला स्टेट कहाँ पे है जहाँ पे आपको ये लीव दिया गया था कॉन्जिक्यूटिव पब्लिक सेक्टर में, तो आंसर आपका हो जाएगा बिहार।
अब यहाँ पे कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहला तो न्यूज़ आपका जेम्स वाटसन को लेके, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो डीएनए को लेके बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। सो इनकी डिस्कवरी जो की गई थी कि इनके जेम्स वाटसन के द्वारा किया गया था, और ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो इनका जो है देहांत हुआ है कब, एट द एज ऑफ 97। और इन्होंने जब डीएनए को डिस्कवर किया था तो इन अकेले नहीं किया था, इन्होंने वाटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ मिलकर किया था। और इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और इनका जो बर्थ है वो देख लेते कहाँ पे हुआ था, तो शिकागो यूएसए में हुआ था 1928 में। वाटसन स्टडी ऑन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और यहाँ पे इन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इन्होंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया हुआ था, और जो इनको नोबेल प्राइज़ का मिला हुआ था 1962 में, इतना याद रखना है। डिटेल न्यूज़ में और जो है वो प्राइम मिनिस्टर का देहरादून विजिट होने वाला है, और अगर आपको पता है तो 125वां जो है वो वहाँ का जो असेंबली है उसका डे सेलिब्रेट हो रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो बात किया गया, इवन आपका 9 नवंबर को जो है 2000 में आपका देहरादून जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, नया राज्य बनाया हुआ था, तो उन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए और जो वहाँ का स्टेट डे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको हेडलाइन में बता दिया था कि प्रेसिडेंट का विजिट होने वाला अंगोला और बोट्सवाना में, और जब डिटेल न्यूज़ आएगा तो उसको और अच्छे से कवर करेंगे। विंटर सेशन के बारे में बता दिया आपको, 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे सीवी रमन के बारे में दिया हुआ है। तो सीवी रमन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ किस चीज़ के लिए, फिजिक्स में मिला हुआ था, रमन इफेक्ट के लिए। इसके अलावा इनको भारत रत्न इवन और जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, सो इन्हीं से रिलेटेड है आपका साइंस डे, जो कि आपको 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे डिटेल्स न्यूज़, एक्स्ट्रा न्यूज़ थे और हेडलाइंस था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।